नमस्कार दोस्तों। इस श्रृंखला में जिसमें मैं अपना शोध पत्र विशाल खजाने की भाषा है संस्कृत, हिरण्यगर्भा, ये हिग्स बोसान और क्वांटम भौतिकी के समतुल्य है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके तीसरे और अंतिम भाग में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस खंड की शुरुआत करते हैं हिरण्यगर्भा के विश्लेषणात्मक अध्ययन से। इसकी व्याहृतियां क्या हैं? भू, भुवः, सुः, सुवः और महः। ध्यान क्रमांक: विश्व, आकाश, सूर्य, अग्नि, वायु और फिर सूर्य और फिर चंद्रमा। ध्यान क्रमांक 3 क्या है? ऋक्, समान, यजुस्, ओम। ध्यान क्रमांक 4 है प्राण, अपान, व्यान और भोजन। तो जो ये 4 ध्यान क्रमांक हैं और 4 व्याहृतियां हैं, कथन हैं, ये कुल मिला के बनते हैं। अगर 4 को हम 4 से गुणा कर दें तो 16। जो इन्हें जानता है वो ब्रह्म को जानता है। सभी देवता उसके लिए प्रसाद लेकर आते हैं और जब हम गणित तालिका के रूप में वर्णित सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 4 कथनों में से प्रत्येक को 4 अलग अलग तरीकों से वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए भू, विश्व, अग्नि, ऋक् और प्राण है। ये सभी 4 गुणे 4 यानी 16 मिलकर समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों, स्थूल और सूक्ष्म, रूप और ऊर्जा यानी क्षमताएं। ये पूरी तरह से वैदिक साहित्य में हिरण्यगर्भा शब्द का अपने आप में विश्लेषण होता है, मतलब होता है। और यहाँ हमें ये बताया गया है कि अनुपासक यानी वो जो सीखता है, जो 4 समूहों के इन 4 समूहों के निहितार्थों पर ध्यान करने में सक्षम है, समग्रता के साथ पहचाना जाता है और अपनी परिपक्वता में वो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन उसके व्यक्तित्व से परिलक्षित होगा और वो सभी खुशियों का आनंद अनुभव करेगा। ये हिरण्यगर्भा शब्द का अपने आप में विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो ये साबित करता है कि सृष्टि की उत्पत्ति इसी सुनहरे कण से या सुनहरे अंडे से हुई थी। सभी देवता उसके लिए प्रसाद लेकर आते हैं। देव शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार के देवताओं के समूह से किया जाता है जिनका मालिक होता है ईश्वर, यानी देवता के ऊपर भी कोई होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गणेश भजन सुकलम भारधरम में प्रसन्ना वदान मध्याय का अर्थ है शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए इंद्रियों की संतुष्टि के साथ प्रार्थना करें और वक्रतुंड महाकायम सर्वकारेषु सर्वदा अर्थात मेरे सभी कर्मों में सदैव सर्वोत्तम फल प्रदान करें। इसी तरह इंद्रिय बोध के विचार को व्यक्त करने के लिए इंद्रिय यानी आपके जो इंद्रियां हैं वो बाहरी दुनिया से अपने अनुभवों के रूप में मन और बुद्धि तक प्रसाद ले जाते हैं जो अपने सर्वोत्तम रूप में भव्यता की सुंदरता को परिलक्षित करता है। हिरण्यगर्भा वह विश्व आत्मा यानी महान आत्मा ब्रह्मांडीय अंडा है जो ब्रह्मांडीय जल से उत्पन्न होता है और स्वयं को रूपों और प्राणियों के निर्माण में संलग्न करता है। वो पहला जन्मा प्रथमजा जो उन रूपों को प्रकट करता है जो पहले से ही उसमें समाहित है। वो सूत्रात्मा यानी हार की आत्मा वो धागा है जिस पर सभी प्राणी और सभी लोग
देवों का, पितरों का, मनुष्यों का, राक्षसों का, समस्त लोगों का, जानवरों का हार में मोतियों की तरह पिरोए हुए, यानी संपूर्ण संसार की आत्मा है। जबकि ईश्वर कारक सिद्धांत कारक कारणभूतम है, हिरण्यगर्भ गतिशील या सक्रिय सिद्धांत क्रियाभूतम या कार्यभूतम है। उन्हें ब्रह्मा या प्रजापति भी कहा जाता है, जो रचनात्मक और गतिशील सिद्धांत के रूप में अपने अंदर विद्यमान रूपों का उपयोग करते हैं और प्राणियों को सामने लाते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है बाहर फूटना या बाहर लाना, और अहम का अर्थ है अहंकार। इसलिए ब्रह्मा वो है जो अपनी दिव्य शक्ति और पदार्थ का उपयोग करके उनमें जीवन सांस डालकर कई अहंग या अहंकार या प्राणियों को इस दुनिया में लाता है। हिरण्यगर्भ कोई शाश्वत प्राणी नहीं है, बल्कि सृष्टि के आरंभ में अस्तित्व में आता है और सृष्टि के अंत में ईश्वर में विलीन हो जाता है। हिरण्यगर्भ डाउसन क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सोने का अंडा या सोने का गर्भ। ऋग्वेद में कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ सबसे शुरू में उत्पन्न हुआ था, जो सभी प्राणियों का एक स्वामी है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का पालन पोषण करता है, जो जीवन और सांस देता है, जिसकी आज्ञा देवता भी मानते हैं, जो सभी देवताओं के ऊपर भगवान है और एक ही सजीव सिद्धांत है। उनके अस्तित्व का मनु के अनुसार हिरण्यगर्भ जो है वो इस चराचर जो संसार है उसकी उत्पत्ति करने वाला है। वो जो वैभवशाली सत्ता जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड सुप्त अवस्था में रहता है, वो हिरण्यगर्भ के गर्भ जो गोल्डन वूम्ब है या गोल्डन एग है, उससे उपजा। ऋग्वेद में ब्राह्मण आदिम हिरण्यगर्भ को जन्म देता है, जिसे निर्माता भगवान ब्रह्मा के बराबर या प्रजापति के बराबर माना जाता है। इस प्रकार त्रिमूर्ति को ब्रह्मांड की घटनाओं के पीछे सक्रिय सिद्धांत के रूप में हिरण्यगर्भ का अवतार माना जा सकता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय बुद्धि है, ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी के रूप में और लौकिक और अलौकिक मन के रूप में उसको समझा जा सकता है। ईशा उपनिषद अध्याय 1 श्लोक 12 से 14 उसके अनुसार अंधे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो केवल अव्यक्त की पूजा करते हैं, प्रकृति की। लेकिन इससे भी बड़े अंधकार में वे प्रवेश करते हैं जो प्रकट प्रकृति की पूजा करते हैं। वे कहते हैं एक चीज प्रकट की पूजा से प्राप्त होती है, और वो ये भी कहते हैं कि दूसरी चीज अव्यक्त की पूजा से प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने उन वैदिक ऋषियों को सुना जिन्होंने हमें ये सिखाया, जो जानता है कि दोनों अव्यक्त हैं, प्रकृति और प्रकट। हिरण्यगर्भ की एक साथ पूजा करनी चाहिए। हिरण्यगर्भ की पूजा से आप जीवन जी लेते हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, और प्रकृति की भक्ति से अमरत्व प्राप्त होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 श्लोक 4 ये कहता है, वो जो सर्वज्ञ रुद्र है, देवताओं के निर्माता और उनकी शक्तियों के दाता, ब्रह्मांड के आधार, जिन्होंने शुरुआत में हिरण्यगर्भा को जन्म दिया, वो स्पष्ट बुद्धि हमें प्रदान करे। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 3 श्लोक 7 ये कहता है कि भगवान विराट से भी ऊंचे हैं, हिरण्यगर्भा से परे हैं। वो विशाल है और सभी जीवित प्राणियों के शरीर में छिपी हुई एक ऊर्जा है। वो अद्वैत ब्राह्मण जो हर स्थिति पर शासन करता है, जो सभी रूपों और सभी स्रोतों को नियंत्रित करता है, जो आरंभ में सर्वज्ञ हिरण्यगर्भ अपनी ही रचना और ज्ञान से परिपूर्ण था, जिसे उसने तब देखा था जब उसकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी? हिरण्यगर्भ की। वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से भिन्न है। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 2 वो कहता है, वो परमात्मा अग्नि है,
ये आदित्य है, सूर्य है, ये वायु है, चंद्रमा है, आत्मा ही प्रकाशमान तारे हैं, ये हिरण्यगर्भा है, ये पानी की तरह विराट है। श्वेश्वातर उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 12 कहता है, वो देवताओं और के निर्माता और उनकी शक्तियों के दाता हैं। ब्रह्मांड के आधार सर्वज्ञ रुद्र, जिन्होंने शुरुआत में हिरण्यगर्भा को जन्म दिया, वो हमें स्पष्ट बुद्धि प्रदान करे। बृहदारण्यक उपनिषद भाग 1 अध्याय 2 सृजन की प्रक्रिया श्लोक 2 में कहा गया है, जल वस्तुतः अर्क है, फिर क्या था, पानी पर झाग सा जम गया, वो पृथ्वी थी। पृथ्वी के निर्माण के बाद हिरण्यगर्भा थक गया था, उससे इस प्रकार थके हुए और गर्म होकर उसका सार चमक के रूप में सामने आया। वो जो क्या था, वो अग्नि थी। बृहदारण्यक उपनिषद भाग 1 अध्याय 3 प्राण, इसकी महिमा और मुक्तिदायक शक्ति श्लोक 28 वो कहता है, ऐसे ज्ञान से संपन्न ये जप करता अपने लिए या यज्ञ करता के लिए जो भी वस्तु चाहता है वो उसे अपने जप से प्राप्त होती है। ये ध्यान अपने आप ही संसार को जीत लेता है। वो जो इस प्रकार समान प्राण या महत्वपूर्ण सांस को जानता है, उसके लिए उस दुनिया में प्रवेश ना किए जाने का कोई डर नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद भाग 1 अध्याय 5 प्रजापति की अभिव्यक्तियां श्लोक 20 कहता है, जल और चंद्रमा से दिव्य प्राणवायु उसमें व्याप्त है, और वास्तव में वो दिव्य प्राणवायु है जो चलती हो या ना चलती हो, ना तो दर्द महसूस करती हो ना ही घायल होती हो। जो इसे जानता है वो सभी प्राणियों की आत्मा बन जाता है। जैसे ये देवता हिरण्यगर्भा है, वैसे ही वो है। जैसे सभी प्राणी इस देवता का सम्मान करते हैं, वैसे ही वे उसका भी सम्मान करते हैं। प्राणी चाहे कितना भी शोक करे, उनका वो दुख तो उनके पास रहता है, लेकिन पुण्य ही उनके पास जाता है। देवताओं के पास कभी कोई अवगुण नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद भाग 2 और 4 अध्याय 6 शिक्षकों की पंक्ति श्लोक 3 परमेष्ठिन विराज ब्रह्मा हिरण्यगर्भा से परमेष्ठित ब्रह्म स्वयंभू शाश्वत है, ब्रह्मा को नमस्कार है। वो अद्वैत ब्राह्मण जो हर स्थिति पर शासन करता है, जो सभी रूपों और सभी स्रोतों को नियंत्रित करता है, जो आरंभ में सर्वज्ञ हिरण्यगर्भा की अपनी ही रचना ज्ञान से परिपूर्ण था, जिसे उसने तब देखा था जब उसकी उत्पत्ति हुई थी। हिरण्यगर्भा की वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से भिन्न है। श्वेश्वातर उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 2 वो परमात्मा अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है। मुंडक उपनिषद भाग 1 प्रथम मुंडक अध्याय 2 श्लोक 2 लेकिन शांत मन वाले वे बुद्धिमान लोग जो जंगल में भिक्षा लेकर रहते हैं, अपने जीवन के अनुसार उपयुक्त तपस्या करते हैं और हिरण्यगर्भा जैसे देवताओं का चिंतन करते हैं, अशुद्धियों से मुक्त होकर सूर्य के मार्ग से उस स्थान पर प्रस्थान करते हैं जहां वो अमर है, निवास करता है, जिसका स्वभाव अविनाशी है। तो ये आपने देखा हिरण्यगर्भा को कैसे वेदों ने और वेदों के माध्यम से, तमाम उपनिषदों के माध्यम से मैंने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि हिरण्यगर्भा से ही सृष्टि की रचना हुई। अब आगे आते हैं। गर्भ का अर्थ है गर्भ। कुछ लोग इसे सोने का अंडा कहते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अनुवाद सिर्फ सोने का अंडा या सोने का गर्भ है। ब्रह्मा कहते हैं प्रजापति सृष्टि के निर्माता हैं। ब्रह्मा प्रमुख हो गए, नारायण से जीविका की शक्ति विष्णु उत्पन्न हुई, विष्णु भी प्रमुख हो गए, नारायण से रूपांतर और परिवर्तन की शक्ति आई, वो शिव हो गए, शिव भी प्रमुख हो गए। उन्होंने त्रिमूर्ति का गठन किया, परंतु वो त्रिमूर्ति केवल व्यक्त प्रकृति की है, बीज प्रकृति की नहीं है।
बीज क्या है? बीज प्रकृति हिरण्यगर्भा है, उसी से सब उत्पन्न हुए। हिरण्यगर्भा की कोई छवि नहीं है। नारायण का नाम रूप और गुण है, ब्रह्म का नाम रूप और गुण है, विष्णु का नाम रूप और गुण है, लेकिन हिरण्यगर्भा का कोई नाम रूप या गुण नहीं है। हिरण्यगर्भा का वर्णन करने के लिए जिस एकमात्र प्रतीक का उपयोग किया जाता है वो है गोल्डन वुम्ब या गोल्डन एग, और वो भी गलत है, क्योंकि गर्भ का अर्थ गर्भ है, ना कि अंडा। तो मनु के नियमों के अनुसार हिरण्यगर्भा ब्रह्मा सूर्य के समान देदीप्यमान सुनहरे अंडे में अज्ञात अकारण कारण से निर्मित पहला पुरुष है। ऋग्वेद में कहा गया है, हमारे ब्रह्मांड का अतुलनीय दिव्य कण, सभी प्राणियों का एक भगवान, देवताओं और मनुष्यों का एक जीवित सिद्धांत शुरुआत में स्वर्णगर्भ हिरण्यगर्भ हमें उत्पन्न हुआ, जो हमारे ब्रह्मांड का स्रोत माना गया है। जड़ रहित जड़ सहित सभी की ब्रह्मांडीय उत्पत्ति या गर्भ इसलिए आवश्यक रूप से स्वयं को छोड़कर बिना किसी उत्पत्ति के स्वजन्मा माता पिता रहित, ये नाम अस्तित्व के बजाय परब्रह्म अस्तित्व पर लागू होता है। एक वास्तविकता मूल प्रकृति अविभेदित पदार्थ जड़हीन जड़, वही हिरण्यगर्भा है। जड़हीन जड़ से निरंतर सफल और अंतहीन ब्रह्मांडीय अवधियों में अभिव्यक्ति में उभरते हुए ब्रह्मांड जो अंतरिक्ष के असीमित क्षेत्रों में बीज की तरह बिखरे हुए हैं, लेकिन इस गर्भ में उसके माध्यम से सदैव जीवित और क्रियाशील हिरण्यगर्भा सार्वभौमिक अणु, जो ऐसे प्रकट ब्रह्मांड के लिए उसके दिव्य चेतना में बुद्धि को दर्शाता है, वही हिरण्यगर्भा है। अब इस सब का ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है सार्वभौमिक आत्मा, आत्मा जिसे हिरण्यगर्भा भी कहा जाता है। सृष्टि से संबंध वो ब्रह्मा है, सुरक्षा के साथ प्रलय के साथ वो शिव है, पालन पोषण के साथ वो विष्णु है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु संरक्षक और शिव संहारक के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन निर्वैयक्तिक सर्वोच्च सत्ता सभी प्राणियों का आदि स्रोत और अंतिम लक्ष्य वो हिरण्यगर्भा है। अब इस पूरे शोध का निष्कर्ष क्या है? हिंदू तत्व मीमांसा विश्व आत्मा के रूप में संदर्भित हिरण्यगर्भ स्वर्ण भ्रूण, स्वर्ण अंडा या स्वर्ण गर्भ, जिसे ऋग्वेद 10:121 में ब्रह्मांड के कारण के रूप में पहचाना गया, जिसमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों पहलू हैं, उसे वह कहा जाता है। लेकिन ये प्रकट वास्तविकता का गर्भ भी है। हिंदू विचारधारा की शुरुआत से ही हिरण्यगर्भा के कई अर्थ रहे। ऋग्वेद 10:82 पर विचार करें, जहाँ ये ब्रह्मांडीय अंडा है जो दुनिया की शुरुआत में 2 गोलार्धों में विभाजित होता है। इसका ऊपरी भाग आकाश बनाता है और इसकी जर्दी सूर्य बन जाती है। लेकिन ये ब्रह्मांड विज्ञान कैसे काम करता है, इसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोण है। यहाँ तक कि एक ही हिंदू परंपराएं ब्रह्मांड के कारण के विभिन्न विचारों को अपनाती हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष परमात्मा ने प्रकृति के सहयोग से ब्रह्मांडीय अंडाणु बनाया, जिससे संसार का उद्भव हुआ। एक संदर्भ में हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करने के लिए अंडे से निकले। एक अन्य संदर्भ में ब्रह्मा स्वयं हिरण्यगर्भा हैं, क्योंकि इन शब्द का उपयोग ब्रह्मा के विशेषण या वैकल्पिक नाम के रूप में किया जा सकता है। एक अन्य पौराणिक संदर्भ में हिरण्यगर्भा को शिव की रचना के रूप में देखा जाता है, जो उनके पहलुओं का प्रतीक है। अन्य स्पष्टीकरण विष्णु को हिरण्यगर्भा का रूप मानते हैं, कारण मानते हैं। सच्चाई को कौन जानता है? हमें कौन बता सकता है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया और कैसे उत्पन्न हुआ? देवता इसकी शुरुआत के बाद के हैं, इसलिए कौन जानता है कि ये सृष्टि कहाँ से आई है? यही इस शोध पत्र का पूरा विषय है कि जिस हिग्स बोसॉन की बाद में
मॉडर्न साइंस में, आधुनिक काल में जिसको प्रूव किया गया, हिरण्यगर्भ उसके समतुल्य है। हिरण्यगर्भ जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसे ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में यानी त्रिमूर्ति के रूप में, त्रिदेव के रूप में भी माना जाता है। लेकिन फिर कहा गया है कि ये सभी उसी हिरण्यगर्भ से निकले, उसी सुनहरे गर्भ से निकले, उसी सुनहरे अंडे से निकले, उसी सुनहरे सूक्ष्म कण से निकले, जिससे सृष्टि बनी और ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और अंत में सबको उसी सूक्ष्म कण में विलीन हो जाना है। यही बिग बैंग कहता है, यही हिग्स बोसॉन कहता है। तो ये तो हमारे वेदों में पहले से मौजूद था और इसी की स्थापना करना, इसी को प्रूव करना, क्वांटम फिजिक्स भी जिसे कहता है, मेरा उद्देश्य था। आशा है कि मैं अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ हूँ। ये शोध पत्र 3 एपिसोड्स में, 3 खंडों में आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको मुझे अयोध्या में हो रही एक वैदिक साइंस और क्वांटम फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस में पढ़ना था, जिसको किसी कारणवश मैं ना जाने की वजह से नहीं पढ़ सका। अतएव ये पूरा शोध पत्र 3 एपिसोड में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसका इंग्लिश वर्जन मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पहले ही पढ़ चुका हूँ। आशा है मुझे जो इस शोध पत्र का शीर्षक था, विशाल खजाने की भाषा है संस्कृत, हिरण्यगर्भ, हिग्स बोसॉन कण और क्वांटम भौतिकी के समतुल्य है, जिसमें मैंने अपने शोध के तरीके, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी और उद्देश्य, संस्कृत की प्राचीनता, संस्कृत सीखने के तरीके, संस्कृत भाषा की विशेषता, इन सब के बारे में बताया और हिरण्यगर्भ को हिग्स बोसॉन और क्वांटम भौतिकी के समतुल्य साबित किया। आशा है कि मैं अपने इस उद्देश्य में सफल हुआ हूँ। बाकी विवेचना करने वाले किसी भी तरह विवेचना करें, ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।